ऋत्विक शर्मा प्रेजेंट्स तेनालीरामन और चोर। एक बार विजयनगर राज्य में तेनालीरामन नामक एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। तेनालीरामन को एक संदेश देने के लिए विजयनगर के पास दूसरे शहर पालकनगर में जाना पड़ा। पालकनगर के रास्ते में चोर जंगल नामक एक जंगल था जिसे तेनाली को पार करना था। कोई भी उस जंगल में नहीं जाना चाहता था क्योंकि हर कोई जंगल में रहने वाले डाकुओं से डरता था। लेकिन तेनाली को जंगल से गुजरना पड़ा क्योंकि उसे अगले लड्डू खाने के त्योहार से पहले संदेश देना था जो 2 दिन बाद था। और इसी दिन से तेनाली का रोमांच शुरू होता है। तेनाली जंगल में टहल रहा था, गा रहा था और सीटी बजा रहा था। वह एक जलधारा से गुजर रहा था। तेनाली पानी पीने के लिए बैठ गया। ओह, क्या गर्म दिन है, मुझे थोड़ा पानी पीने दो। तब अरब के कपड़े पहने एक व्यक्ति तेनाली के पास आया। हेलो, आप कौन हैं? ओह, मेरा नाम मंगोल खान है। हेलो मंगोलियन खान, आपको क्या चाहिए? ओह, कुछ नहीं, मैं पालकनगर की यात्रा कर रहा था और मैंने आपको देखा। ओह, आप भी पालकनगर जा रहे हैं? हाँ, हमें एक साथ जाना चाहिए। मैं जंगल के मध्यम से एक शॉर्टकट जानता हूँ। क्या आप उस रास्ते पर जाना चाहते हैं? ओह, ठीक है, हम उस रास्ते से चलते हैं। दोनों तेनाली और मंगोलियन चलना शुरू करते हैं। बहुत समय तक चलने के बाद वे एक गुफा तक पहुंचते हैं। आह, एक गुफा, चलो वहां आराम करते हैं। लेकिन मंगोल, गुफा उस विशाल चट्टान से अवरुद्ध है, हम अंदर जाएंगे कैसे? मुझे एक मंत्र आता है जिसकी मदद से हम इस पत्थर को हिला सकते हैं। यह कौन सा मंत्र है? पीछे हटो। ओपन कराबूजान, ओपन कराबूजान, शी मी मी काका। और पत्थर धीरे से छू मंतर हो जाता है। वाह, यह तुमने कैसे किया? यह एक गुप्त रहस्य है जो मैंने मंगोलिया में सीखा है। बहुत खूब, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, मैं अब तुम्हारे लिए एक अच्छे कमरे का इंतजाम करता हूँ। यह कहकर वो दूसरे मंत्र का उच्चारण करता है। ओम ग्रीहा शोकी लाला निको कोकी। और फिर एक आलीशान कमरा प्रकट हो जाता है। वाह, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। यह कहकर मंगोल कमरे से बाहर चला जाता है। मुझे नींद नहीं आ रही है और मंगोल भी अभी खाना लेकर नहीं आया है। मुझे चलकर गुफा के अन्य भाग में देखना चाहिए। ये लोग कौन हैं? मुझे तो मंगोल भी इनके साथ दिख रहा है। क्या इन्होंने मंगोल को बंदी बना लिया है? ये लोग तो डाकू प्रतीत होते हैं। तेनाली को रुकने के लिए कहा है। अब हम आसानी से उसका अपहरण कर सकते हैं और राजा कृष्णदेवराय से फिरौती मांग सकते हैं। आपको यकीन है कि राजा तेनालीरामन के लिए फिरौती देगा? बेशक, राजा को तेनाली बहुत पसंद है। वह तेनाली के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। हाँ, अब हम बॉस के आने तक इंतजार करेंगे। हा 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 हा, बॉस आ गया है। बॉस गुलरो मिलो ने की जय।
बॉस गुलरो मिलाने की जय। हा 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 हा। क्या तुम्हें लड़का मिल गया? हाँ मालिक, वह सोचता है कि वह चतुर है, लेकिन मैं उससे ज्यादा चालाक हूँ। हा हा हा। ठीक है, बहुत अच्छे, लेकिन मेरे पास कुछ बुरी खबर है। गोल, तुम्हारा वांटेड पोस्टर आ गया है। मुझे नहीं पता कैसे। अरे, अब मैं क्या करूं? मंगोलिया के लिए भाग जाओ, कोई वहां तुम्हें पकड़ नहीं सकता। तेनाली ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह भागने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश लिंगी पिंग ने उसे भागते हुए देखा। अरे, उसे पकड़! तेनाली लंबे समय तक भागता है और अंत में एक झील तक पहुंचता है। अरे नहीं, मैं इस झील को कैसे पार करूं? तेनाली वापस लौटता है, लेकिन फिर वह उसके पीछे आने वाले डाकुओं को सुनता है। हाँ, वह झील पर पहुंच गया है। अब वो तैर नहीं सकता, तो उसे पार भी नहीं कर सकता। ओह, मुझे तो लगा झील के पास एक नाव था। ओह, तुमने यह क्या कर दिया? वो सुन रहा है। तेनाली तब नाव की खोज करता है और वह उसे खोज लेता है। ओह, यह है, भगवान का शुक्र। ओह, यह है, भगवान का शुक्र। लेकिन तेनाली को नाव चलाना नहीं आता था। हेलो पपेट। नहीं! डाकुओं तेनाली को फिर बॉस के पास ले जाते हैं। हा 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 हा, तुम हमसे दूर भागना चाहते थे? हा 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 हा, तुम मेरा अपहरण नहीं कर सकते। मैं कौन रोकेगा? ले जाओ इसे, बंद कर दो कमरों में। रुको, मुझे ले जाने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता था कि ये रॉक चाल कैसे काम करती है। हमें तुम्हें क्यों बताना चाहिए? बॉस उसे बताने की इजाजत देते हैं, यहाँ तक कि राजा द्वारा फिरौती का भुगतान करने के बाद भी हम इस गुफा से चले जाएंगे और कहीं और भाग जाएंगे, तो ये तेनाली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ हाँ, ठीक है, बता दो। यस बॉस। तेनाली, जैसा कि तुम जानते हैं, हमारा दोस्त मंगोलियन खान एक जादूगर है, इसलिए उसने रॉक पर एक जादू डाला। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। ओह, क्या तुम आजमाना चाहते हो? हाँ, तभी ही आप पर विश्वास कर सकता हूँ मैं। ठीक है, फिर कोशिश करके और फिर वापस आ। दो डाकू तेनाली को गुफा के सामने ले जाते हैं। इसे जल्दी आजमाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और फिर तेनाली मंत्र बोलने लगा। करीबी कारबूजान, खुला कारबूजान, शी शी, माइलो माइलो। चट्टान नीचे आ। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया है कि ये काम करता है। अब हमें बाहर जाने दो। हा 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 हा, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। नहीं, वापस आओ, तुम हमारे साथ ऐसा। तेनाली शांति से चला जाता है
कुछ दिनों के बाद वो पालक नगर पहुंच जाता है। तेनाली तब राजा को चिट्ठी देने चला गया। फिर राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। बहुत अच्छे तेनाली, तुमने यह बहुत अच्छा किया। मैं उन्हें पाने के लिए कुछ सोल्जर भेजता हूँ। धन्यवाद महाराज। अब मुझे वापस विजयनगर जाना है। ठीक है तेनाली। तेनाली जल्दी ही विजयनगर पहुंचता है। इसी बीच राजा गुफा में सैनिक को भेजता है और उन सभी डाकुओं को गिरफ्तार करता है। फिर तेनाली बहुत सालों तक खुशी से रहने लगा। कौन है जो सबसे चतुर विदूषक? इसकी बिगड़म कभी न होती कम, वो है पल में तोला है और माश भी कभी है मन चला। ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 तेनाली रामन। और यहाँ खत्म होता है तेनाली रामन का रोमांच। आपका बहुत धन्यवाद। ऋत्विक शर्मा फिल्म्स।